नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात क्वाड क्या है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग फॉर्म बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इट ब्रिंग्स these countries together to ensure and support the free, open and prosperous इंडो-पैसिफिक रीजन। क्वाड अवधारणा की उत्पत्ति 26 दिसंबर 2004 को आई एशियाई सुनामी से मानी जा सकती है। भारत सेना ने अपने जहाज़ों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों को सहायता प्रदान करके अपनी विश्वसनीयता साबित की। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके बीच किया जाता है? मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज डन बिटवीन विच कंट्री? मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दी मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज ए ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज held annually between the Indo-US Japan navies। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद किसके बीच है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हु इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC डिस्प्यूट बिटवीन? इंडिया और चाइना। भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद चलता है। पेंगोंग त्सो क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में चीन की वर्तमान दावे और आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज इसकी अवस्थिति की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 1960 के बाद से चीन LAC से 8 किलोमीटर पश्चिम के क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। चीन के हालिया दावे के अनुसार फिंगर 4 तक का हिस्सा चीनी अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि भारत फिंगर 8 को LAC की वास्तविक भौतिक स्थिति बताता है। पेंगोंग झील के तट पर स्थित पर्वत सकंदों को फिंगर के नाम से संबोधित किया जाता है। इस क्षेत्र में ऐसे 8 पर्वत सकंद हैं जो 1 से लेकर 8 तक पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ फैले। इससे पहले भी चीन ने 1999 में फिंगर 4 तक एक सड़क का निर्माण कर क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया था, परंतु हाल ही में चीन फिंगर 8 पर स्थित LAC तक भारत के संपर्क को पूरी तरह रोकते हुए प्रभावी रूप से 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आ गया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 फिंगर है यहाँ, यानी कि 8 पर्वत श्रेणियां हैं पेंगोंग लेक के अंदर। ये तो यहाँ पर 4 तक आजकल चीन अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। 1960 तक जो चाइना था वो यहाँ तक था, लेकिन अब वह आगे बढ़ता हुआ फिंगर 4 तक पहुंच गया है। सामाजिक सुरक्षा कोड क्या है? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी कोड? केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक कोड में बदलने का कार्य कर रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग टू कन्वर्ट 44 सेंट्रल लेबर लॉज इनटू 4 ब्रॉड कोड्स। ये 4 हैं: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और पेशागत सुरक्षा।
स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता। सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, मातृ लाभ अधिनियम 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 भी शामिल है। इनको संशोधित और समेकित करता है। विधेयक एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह फंड सभी श्रमिकों, गिग श्रमिकों सहित को कल्याणकारी लाभ जैसे कि पेंशन, मेडिकल कवर प्रदान करेगा। संहिता सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संचालित करने के लिए कई निकायों की स्थापना का प्रावधान भी करती है। संहिता मातृत्व लाभ संबंधी अवधारणा के विस्तार का भी प्रावधान करती है। संहिता विभिन्न अपराधों जैसे कि रिपोर्ट का मिथ्याकरण आदि के लिए दंड को निर्दिष्ट करती है। डोकलाम अक्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? डोकलाम रीजन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो भूटान के अंदर आता है डोकलाम अक्षेत्र। डोकलाम अक्षेत्र में चीन की पहुंच भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। 2017 के डोकलाम विवाद के समय भी भारतीय सेना की कार्रवाई का उद्देश्य भूटान की सहायता के साथ साथ रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को चीनी हस्तक्षेप से बचाना था। हालांकि भूटान ने डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण के प्रयास को भूटान और चीन के बीच 1988 और 1998 की संधि का उल्लंघन बताया था। 2007 की भारत भूटान मैत्री संधि के तहत दोनों ही देशों ने राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS बैंक क्लर्क, किसी भी एग्जाम के लिए बैंक से रिलेटेड आप अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पर हम आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर प्रिपेयर करवाते हैं। भारत भूटान मैत्री संधि कब की गई? When was the इंडो-भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड? 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में हस्ताक्षर की गई। साइंड इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल ऑन 8 अगस्त 1949। इस संधि के तहत भारत को विदेश मामलों अनुच्छेद 2 और रक्षा से जुड़े मामलों में भूटान को सलाह देने पर सहमति व्यक्त की गई थी। अगस्त 2007 में इस संधि में सुधार करते हुए दोनों देशों के बीच एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 2007 की संधि में भूटान की संप्रभुता जैसे मुद्दों को सम्मान देने की बात कही गई। इस संधि में भारत द्वारा भूटान को अनिवार्य सैन्य सहायता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु वास्तव में आज भी भारतीय सेना भूटान को चीन की किसी आक्रामकता से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कैसा रासायनिक पदार्थ है? व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज DDT? तो यह एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट odorless क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड। इससे पहले 1874 में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ ओथमार ज़ाइडलर द्वारा संश्लेषित किया गया था। इसके कीटनाशक प्रभाव की खोज स्विस रसायनज्ञ पॉल हर्मन मुलर ने 1939 में की थी। 1948 में इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित DDT अपने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए चर्चा में रहता है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत कृषि में DDT के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि रोग वेक्टर नियंत्रण में इसका सीमित उपयोग अभी भी जारी है, क्योंकि मलेरिया संक्रमण को कम करने में यह काफ़ी प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया फैलने वाले मच्छरों से निपटने के लिए DDT को एक प्रभावी रसायन के रूप में मानते हुए इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया है। मलेरिया कैसा रोग है? व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज मलेरिया? यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है। इट इज ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज कोज्ड बाय
प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रभावी होता है। वेक्टर नियंत्रण मलेरिया संचरण को रोकने और कम करने का मुख्य तरीका है। डीडीटी का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी? विच इज द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर डीडीटी? HIL इंडिया विश्व में डीडीटी का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी। HIL इंडिया इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर डीडीटी। भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को डीडीटी की आपूर्ति के लिए 1954 में इस कंपनी का गठन किया गया। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी और कभी कभी हम और आप भी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह आपने बहुत बार सुना होगा। समय के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती और उनका होना एक अनिवार्य प्रक्रिया भी है। अगर ऐसा ना हो तो मानव जीवन संभव नहीं। इसीलिए कहा गया कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य को कभी भी अपनी असफलता या सफलता कुछ भी हो उस पर ना ही ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही ज्यादा नाराज होना चाहिए, ना ही कभी दुखी होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है। लोग भी बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं और कभी कभी हम और आप भी बदल जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, डीडीटी का क्या अर्थ है? तो इनमें से क्या अर्थ है डीडीटी का? फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।